खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम पुरफजल और जलाली नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कलाम खुदा में यूँ लिखा है कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर है, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आइए नाज़रीन, हमेशा अपना ईमान और भरोसा खुदावंद यीशु अल मसीह पर रखें ताकि वो हमें हर आजमाइश से निकाल सके। और अभी वक्त है खुदावंद की हम्द सना और प्रस्तिश का। अभी हम इस रूप जॉर्डन की खूबसूरत सी आवाज़ में ये खूबसूरत गीत सुने। जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये गीत? मेरा ईमान है कि खुदा के इस प्रस्तिश के वसीला से आपने ज़रूर बरकत पाई है। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए हम अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। आइए चलते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। वेरी गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा, कैसी हैं आप? और नाजरीन,
पिंकी और अंकल डेविड की तरफ से भी आप सब की खिदमत में गुड मॉर्निंग। और आज की कहानी यूसुफ का ख्वाब में आपको खुशामदीद कहते हैं। अंकल, ये यूसुफ का ख्वाब से क्या मुराद है? मुझे और नाजरीन को जरा तफसील से बताएं ना। पिंकी बेटा, यूसुफ इब्राहिम का परपोता, इसहाक का पोता और याकूब के 12 बेटों में से एक था और याकूब की बीवी राखल से पैदा हुआ था। याकूब सबसे ज़्यादा यूसुफ से प्यार करता था और उसने उसे बूकलमून बनाकर दी थी। अच्छा अंकल, ये बोकलमून क्या है? बेटा जी, ये कबा यानी रंगदार कीमती कोट होता है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को बनवा कर दी। अच्छा ठीक, तो अंकल दूसरे भाइयों को तो ये बहुत बुरा लगा होगा ना? जी हाँ, जब उसके दूसरे भाइयों ने ये देखा तो यूसुफ से नफरत करने लगे। तो क्या वो सिर्फ उसकी कबा की वजह से उससे नफरत करते थे? बेटा जी, इस नफरत की एक और भी वजह थी। वो क्या अंकल? खुदा ताला ने यूसुफ को ख्वाबों की ताबीर की एक नेमत भी अता की थी, जिसकी वजह से वो नफरत के साथ उससे हसद भी करते थे। अच्छा, वाह, ये तो खुदा ताला का एक खास तोहफा होता है। तो यूसुफ ने कौन सा ख्वाब देखा, जरा तफसील से बताएं ना अंकल। बेटा जी, एक रात यूसुफ को एक ख्वाब आया और अगली सुबह जब उसने ये ख्वाब अपने भाइयों को सुनाया तो वो उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। उसने क्या ख्वाब अपने भाइयों को बताया अंकल? यूसुफ ने कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हुआ और तुम्हारे पूले आसपास खड़े होकर मेरे पूले के आगे झुके। अच्छा, इस बात से तो वो बहुत नाराज हो गए होंगे अंकल। जी हाँ पिंकी बेटा, उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू हमारा बादशाह होगा या हमारा हाकिम होगा? और बेटा जी, कुछ दिनों के बाद यूसुफ ने एक और ख्वाब देखा। अच्छा, तो इस दफा क्या ख्वाब देखा यूसुफ ने अंकल? उसने अपने भाइयों से कहा, सुनो, मैंने एक और ख्वाब देखा कि सूरज और चांद और 11 सितारे मेरे आगे झुके। इसका मतलब ये है कि उसके भाइयों के अलावा उसके माँ और बाप भी उसके सामने झुके? जी हाँ, यही मतलब था। और जब याकूब ने यूसुफ का ख्वाब सुना तो उसे झिड़का और कहने लगे, ये क्या ख्वाब है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई आएंगे और ज़मीन तक तेरे आगे सिजदा करेंगे? तो फिर क्या हुआ अंकल? उसके भाई उससे और हसद करने लगे। अच्छा, लेकिन अंकल, ये नफरत तो बहुत खतरनाक होती है और इसके नताइज भी नहायत खतरनाक होते हैं। जी बेटा, जैसा कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ बुरा सलूक किया, लेकिन हासद को खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता और हासद आखिरकार अपने हसद और कीना की वजह से अपने अंजाम को पहुंचता है। जी पिंकी बेटा, ऐसा ही है। यूसुफ के भाइयों ने ना सिर्फ हसद की वजह से अपने भाई को नाचीज जाना, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था और हर मुकाम पर ना सिर्फ उसकी हिफाजत की बल्कि उसे बरकतों से मामूर भी किया। अंकल, क्या खुदा यूसुफ को हर ख्वाब की ताबीर बता देता था? जी हाँ, खुदा ने उसे ख्वाबों की ताबीर की ये बरकत बचपन से अता की थी। और बेटा जी, हम आइंदा हफ्ता सीखेंगे
कि यूसुफ को उसके भाइयों ने महज इस नफरत की बिना पर ताजरों के हाथ फरोख्त कर दिया। ठीक अंकल, मैं अगले हफ्ता तक इंतजार करूंगी। जी बेटा ज़रूर। और जाते जाते मैं अपने नन्हे मुन्ने नाजरीन से कहूँगा कि अपने बहन भाइयों से नफरत करने की बजाय उनसे मोहब्बत करें। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मज़मून है कुंजियाँ। इसमें हम सीखेंगे कि यीशु मसीह जब कुंजियों के इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं तो उनका क्या मतलब है, कुंजियों के इस्तेमाल को खुसूसी कुव्वत और हक क्यों कहा गया है, और ईमानदारों का कुंजियों को इस्तेमाल करना क्यों जायज़ और हकीकी है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कुंजियों का इस्तेमाल, और इसमें हम सीखते हैं कि कुंजियों का इस्तेमाल क्या है। कुंजियों का इस्तेमाल एक ख़ास कुव्वत और हक है जो खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर अपनी कलीसिया को देता है कि जो शख्स अपने गुनाहों पर पशेमान होता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, उसके गुनाह माफ़ करना, और जो शख्स अपने गुनाहों पर पशेमान नहीं होता, उसके गुनाहों को माफ़ करने से इनकार करना। और ये कहाँ पर लिखा है इसके बारे में सीखते हैं। मुकद्दस यूहन्ना बाब 20 में लिखता है, यीशु ने ये कहकर उन पर फूंका, यानी अपने शागिर्दों पर फूंका, और उनसे कहा, रुल कुदस लो, और जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे जाएंगे, और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके गुनाह कायम रखे गए हैं। और इसमें हमारा आज का सवाल है, यीशु का क्या मतलब है जब वो कुंजियों के बारे में बात करता है। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करते हैं। मत्ती 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। यूहन्ना 20वां बाब और उसकी 23वीं आयत, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, कुंजियों से मसीह का मतलब वो ख़ास कुव्वत और हक है जो वो हमें गुनाहों को मुआफ़ करने या गुनाहों को कायम रखने के लिए देता है। और मज़ीद जानेंगे कुंजियों के इस्तेमाल को खुसूसी कुव्वत और हक क्यों कहा जाता है, और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। यूहन्ना 20वां बाब और उसकी 21वीं आयत से 23वीं आयत, यीशु ने कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रुल कुदस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 9वीं आयत, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। मत्ती 18वां बाब और उसकी 18वीं व 20वीं आयत, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूँ। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, कुंजियों के इस्तेमाल को ख़ास कुव्वत और हक कहा जाता है क्योंकि खुदा ये कुंजियाँ सिर्फ मुकद्दस लोगों को देता है, मिसाल के तौर पर तमाम ईमानदारों को और कलीसिया को। और मज़ीद जानेंगे ईमानदारों का कुंजियों को इस्तेमाल करना कितना जायज़ और यकीनी है, और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। मत्ती 18वां बाब और उसकी 18वीं व 20वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूँ। हमने आज के कलाम में से सीखा,
ईमानदारों का कुंजियों का इस्तेमाल आसमान पर जायज़ और यकीनी है, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे यीशु खुद हमारे साथ इस मामले में शरीक हो। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और वक्तन फ़वक्तन अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप हम तक पहुँचाते हैं, और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को नहायत जांफिशानी के साथ खुदावंद की हुजूरी में रखती है, और वह कादिर मुतलक खुदावंद वक्त पर आपको जवाब भी देता है। मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि अपनी दरख्वास्तें इसी तरह से खुदावंद की हुजूरी में पेश करते रहें। वो जिंदा कादिर मुतलक खुदावंद वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर चीज़ का एक वक्त है। नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना, और मेरा ईमान है कि प्रोग्राम के वसीला से आपने खूब बरकत हासिल की है। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती आरा की हमें अज़हद ज़रूरत है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 03027891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।